हाँ जी दोस्तों, कल हमने आपको जो है जेनेटिक कोड बताए थे। आज हम उस जेनेटिक कोड का यूज कैसे होता है, हम आपको आज प्रोटीन सिंथेसिस बताने जा रहे हैं कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस। आपको सबको पता है कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, बट इन कोड का क्या काम है वो कोड हम आपको समझाएंगे कैसे वो कोड यूज करके आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब इस प्रोसेस जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, ये इसकी जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसलेशन प्रोसेस यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अमीनो एसिड का हमें एक्टिवेशन करना है। हमने कल आपको याद कराए थे कि 20 अमीनो एसिड है हमारे पास। तो देखिए, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन करने के लिए आपको एटीपी चाहिए। तो अमीनो एसिड में एटीपी दोनों रिएक्शन करके अमीनो एसिड एएमपी बना लेगा। देखिए, ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट निकल जाएंगे और एक फॉस्फेट यही रह जाएगा। अमीनो एसिड के साथ एएमपी जुड़ जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जुड़ जाएगा और अमीनो एसिड हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो गया। और हमें अमीनो एसिड, देखिए साइटोप्लाज्म में तो अमीनो एसिड पड़े हैं, बट हमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना है। तो हमारा जब अमीनो एसिड एएमपी से जुड़ गया तो अमीनो एसिड एक्टिव हो गया। अब अमीनो एसिड एएमपी, अब हमारे पास आ गया है अमीनो एसिड एएमपी यानी कि अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाता है और किसकी प्रेजेंस में जुड़ता है ये आपको याद होना चाहिए, अमीनो एसाइल सिंथेटेज की प्रेजेंस में। और फिर क्या होगा कि ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड बन जाएगा। अब देखिए, वो अमीनो एसिड ऐसे साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारे पड़े थे, लेकिन अमीनो एसिड को एक्टिवेट किसने किया, एटीपी ने। तो जब एक्टिव अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाएगा तो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड बन जाएगा और एएमपी को अलग कर देगा। इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड आरएनए। तो हमारे पास एक्टिवेटेड आरएनए बन गया। अब देखिए, जब आरएनए एक्टिवेट हो गया तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमारे साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए जो साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ था उसने उसके 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों थे। तो 5 प्राइम एंड पे राइबोसोम का बाइंडिंग साइट है और स्टार्टिंग पॉइंट है। और जो हमने कल आपको सारे कोडॉन बताए थे वो सब कोडॉन इस पे लगे हुए हैं मैसेंजर आरएनए पे। एयूजी, जीयूजी, यूए, कोई से भी कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग कोडॉन कल मैंने आपको बताया था वो एयूजी है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि इनिशिएशन कोडॉन एयूजी है, एयूजी ही साइट को एक्टिव करता है। तो मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन लगे हुए हैं एयूजी, जीयूजी, यूएए है। अब क्या होगा कि जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है ये तो यहाँ है। अब देखिए, ये सारे कोडॉन लगे हुए हैं। अब क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए, तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। ये जो है, ये इनिशिएशन फैक्टर थर्ड क्या करता है, 30th यूनिट ऑफ राइबोसोम को लाके मैसेंजर आरएनए पे जोड़ देता है। तो देखिए, ये जो 5 प्राइम एंड पे राइबोसोम की बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे 30th आरएनए 30th राइबोसोम की साइट आकर जुड़ गई। कैसे, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड के थ्रू। इनिशिएशन फैक्टर थर्ड ने राइबोसोम की 30th, देखिए राइबोसोम की 2 यूनिट है, 30th और 50th। तो 30th सबसे पहले 30th यूनिट आकर जुड़ती है, वो भी 5 प्राइम एंड की तरफ, जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वहां पर आकर जो है 30th राइबोसोम आकर जुड़ गया। किसने जोड़ा, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड ने। अब देखिए, हमारे पास 30th राइबोसोम तो आ गया। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमें राइबोसोम चाहिए, 30th राइबोसोम नहीं चाहिए, पूरा राइबोसोम चाहिए। पूरा राइबोसोम मतलब 30th और 50th। तो 30th तो हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि 30th राइबोसोम कैसे आया आपके पास, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड लेके आया, उसने 30th को आके जोड़ दिया। अब आपको 50th यूनिट ऑफ राइबोसोम और लाना है। तो अब दूसरा एंजाइम, उसका एंजाइम का नाम है इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट। यानी कि 50th को इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट लाया था, 30th को इनिशिएशन फैक्टर थर्ड लाया था। तो इन दोनों ने लाकर यहाँ पर हमारे राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे ये राइबोसोम आकर जुड़ गया।
अब जब राइबोसोम 30s और 50s पूरा कंप्लीट हो गया है, राइबोसोम जो है स्टार्टिंग पॉइंट से पहले राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे आके 30s और 50s दोनों जुड़ गए, यानी कि हमारा राइबोसोम बन गया। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि राइबोसोम 30s 50s होता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो 30s राइबोसोम में उसकी शक्ल दिखाते हैं। देखिए उसके पास 3 चेयर हैं, एक ई नाम की, एक पी नाम की, एक ए नाम की। ई का मतलब एग्जिट साइट, पी का मतलब पेप्टाइडल साइट, ए का मतलब अमीनो एसिड साइट। मतलब इसके पास 3 चेयर है 30s के पास। तो देखिए जो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड होते हैं मैसेंजर आरएनए के, तो हमारे 5 प्राइम एंड की तरफ जो है ये राइबोसोम आके जुड़ गया। राइबोसोम की 30s साइट पे 3 चेयर हैं, एग्जिट साइट, पेप्टाइडल साइट, अमीनो एसिड साइट। अब सुनिए अब क्या हुआ, ये यहां आकर जुड़ गया। अब देखिए राइबोसोम तैयार है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो तैयार है, लेकिन जो हमारा ये सब काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए बैठा है, ट्रांसफर आरएनए भी बैठा है, और मिथायोनिन मतलब सारे अमीनो एसिड जो मैंने 20 बताए थे वो भी साइटोप्लाज्म में पड़े हैं। तो अब जब ये जो है राइबोसोम आया और जब ये एयूजी के आगे आ गया, भाई ये यहां से निकल के जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये चला, अब इस राइबोसोम को चलना है, उसने एयूजी को पढ़ा तो एयूजी के ऊपर आ गया। ठीक है, जब उसने एयूजी मतलब स्टार्टिंग कोडॉन, यानी कि और स्टार्टिंग कोडॉन बुलाता है मिथायोनिन को, एयूजी का कोड है मिथायोनिन, तो ये मिथायोनिन को इसने आवाज लगाई कि भाई ट्रांसफर आरएनए को आवाज लगाई कि मिथायोनिन को लेके आओ। अब ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में मिथायोनिन पड़ा हुआ था, तो ट्रांसफर आरएनए ने मिथायोनिन को ढूंढा कि भाई मिथायोनिन आ जाओ। तो मिथायोनिन को पता चला कि मुझे जाना है, तो क्योंकि एयूजी पे आके जुड़ा, और एयूजी इनिशिएशन कोडॉन है, कल ही मैंने आपको बताया कि एयूजी का कोड मिथायोनिन है। तो ट्रांसफर आरएनए पे ट्रांसफर आरएनए इसने राइबोसोम ने ट्रांसफर आरएनए को आवाज लगाई, भाई मिथायोनिन चलो, मिथायोनिन चलो। तो मिथायोनिन को पता चला, तो मिथायोनिन जो है तैयार होके, जैसे हम लोग कहीं पार्टी में जा रहे होते हैं तो तैयार होके चले जाते हैं, तो मिथायोनिन तैयार होने चला गया, यानी कि मिथायोनिन एक्टिव हो गया। और मिथायोनिन एक्टिव हो गया तो ट्रांसफर आरएनए की 3 प्राइम एंड पे, ये ट्रांसफर आरएनए है, इसके 3 प्राइम एंड पे आके बैठ गया। अब देखिए ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम एंड पर आकर मिथायोनिन तो बैठ गया। अब लेकिन ट्रांसफर आरएनए को तो रास्ता ही नहीं पता, भाई वो राइबोसोम जो है आवाज लगा रहा है ट्रांसफर आरएनए आ जाओ, लेकिन ट्रांसफर आरएनए ने मिथायोनिन को एक्टिव होकर अपने 3 प्राइम एंड पर तो बैठा लिया, लेकिन ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पर इसकी चेयर पर बैठ जाने का रास्ता नहीं पता। अच्छा, अब इसको रास्ता नहीं पता तो ट्रांसफर आरएनए जो है वो बहुत परेशान। उसने क्या करा, साइटोप्लाज्म में एक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड बैठा था, तो उसने क्या किया, जो ये ट्रांसफर आरएनए है और जो पहला अमीनो एसिड यानी कि मिथायोनिन, यानी कि फर्स्ट अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए तैयार होके बैठे हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता। तो इनिशिएशन फैक्टर इसकी सारी कहानी सुन रहा है। इनिशिएशन फैक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें रास्ता नहीं पता, तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा कि तुम राइबोसोम तक कैसे पहुंचोगे, लेकिन मैं तो जीटीपी डिपेंडेंट हूं, यानी कि मुझे तो तुम्हें जो है गिफ्ट देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। तो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड ने जो ये ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड बैठे हुए थे, इनको रास्ता बताने के लिए गिफ्ट मांग लिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर सेकंड ये भी जीटीपी डिपेंडेंट है। जीटीपी डिपेंडेंट मतलब इसको गिफ्ट चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। उसने कहा कि चल भाई हम रास्ता बता दे, हम तुझे जीटीपी दे देंगे, हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। अब जो है इसने जो है उसको रास्ता बता दिया, और ये जो है ये जो ट्रांसफर आरएनए था जो मिथायोनिन को लेके आया था, वो आके जो इसकी चेयर थी 30s राइबोसोम की EPA 3 चेयर थी, उसने कहा कि भाई कौन सी चेयर पे बैठूं। तो जो हम जो मिथायोनिन को लाए हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सी वाली चेयर पे बैठता है, एग्जिट साइड पे बैठेगा, पेप्टाइडल साइड पे बैठेगा, या अमीनो एसिड साइड पे बैठेगा। मैंने सिर्फ आपको 30s का डायग्राम बताया कि 30s की कौन सी चेयर पे बैठेगा, ये ट्रांसफर आरएनए पहला अमीनो एसिड मिथायोनिन को लेके आया है। तो ये कहता है कि भाई अमीनो एसिड वाली चेयर पे ये बैठ नहीं सकता, एग्जिट चेयर पे ये बैठ नहीं सकता, इसलिए पहला अमीनो एसिड मिथायोनिन पेप्टाइडल साइट पे आकर बैठ जाता है।
तो ये पेप्टाइडल साइट पर बैठ गया 30S राइबोसोम की। अब देखिए 30S राइबोसोम की पेप्टाइडल, ये जो है इसकी ये 30S राइबोसोम है, ये 30S राइबोसोम है और ये नीचे 50S राइबोसोम है। ये कहानी ऐसे चल रही है। तो 30S राइबोसोम की पेप्टाइडल साइट पर ये आकर बैठ गया। अब जब ये पेप्टाइडल साइट पर आकर बैठ गया तो एक अमीनो एसिड तो हमारा जुड़ गया। अब ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड जुड़ गए, लेकिन अब भाई हमें सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को थोड़ा ना जोड़ना है, प्रोटीन बनाने के लिए तो हमें बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ने होते हैं। तो अब इसने कहा, अब इसने आवाज लगाई इस राइबोसोम ने कि इलोंगेशन फैक्टर 2 को, इलोंगेशन फैक्टर 2 को आवाज लगाई। और इलोंगेशन फैक्टर 2 भी जीटीपी डिपेंडेंट है। वो क्या किया, उसने अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड ले आया। जैसे ये कहानी चली कि ट्रांसफर आरएनए में पहले एक अमीनो एसिड जुड़ गया और फिर ये आके यहाँ बैठ गया। पहला अमीनो एसिड जो बैठा था, जो ट्रांसफर आरएनए लेके आया था, यानी कि मिथायोनीन को इसने पेप्टाइडल चेयर पे बैठाया। और जो ये अमीनो एसिड वाली चेयर है ये तो खाली पड़ी है। और इसने इलांगेशन फैक्टर सेकंड, इलांगेशन फैक्टर 2 को, जो कि जीटीपी डिपेंडेंट था, उसे आवाज लगाई। और वो भी ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड आ गया। अब दूसरा अमीनो एसिड, भाई पेप्टाइडल चेयर जो है वो तो पहले से घिरी हुई है, पहला अमीनो एसिड आके बैठ गया था। अब दूसरा अमीनो एसिड जो है, ये वाली कौन सी चेयर है, ये अमीनो एसिड साइट, ये जो अमीनो एसिड वाली साइट है, दूसरा अमीनो एसिड इस वाली चेयर पे आके बैठ गया। अब देखिए ये तो दोनों चेयर बिजी हो गई। तो अब हम और प्रोटीन को, अगर हम और अमीनो एसिड लाने लगे तो कहाँ बैठाएंगे, इसलिए पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम पढ़ा है, जो ये साइटोप्लाज्म में पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम पढ़ा है। दोनों चेयर बिजी हो गई है, तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा दोनों अमीनो एसिड के बीच में। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। अब जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है तो अब ये हमारी पूरी ट्रांसलेशन प्रोसेस हो गई। लेकिन अभी आपको और अमीनो एसिड अगर जोड़ने हैं तो ये चेयर तो खाली करनी पड़ेगी ना, तो आपको ट्रांसलोकेशन करना पड़ेगा। ट्रांसलोकेशन मतलब एक चेयर खाली करो। और ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस भी जीटीपी डिपेंडेंट होती है। और अगर ट्रांसलोकेशन जीटीपी डिपेंडेंट है तो और ये जो ट्रांसलोकेशन होगा इलोंगेशन फैक्टर जी के द्वारा होगा। अब क्या होगा, जब भाई ये अमीनो एसिड इससे जुड़ गया है तो ये तो यहां से हटा, भाई ये जो है, क्या नाम है, ये जो आया था, क्या नाम था इसका, ट्रांसफर आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए है इसके पास अमीनो एसिड है, तो ट्रांसफर आरएनए को यहाँ शिफ्ट कर दो। और ये जो अमीनो एसिड है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो अमीनो एसिड यहाँ जुड़ गया और ट्रांसफर आरएनए, जो ये वाला पीछे वाला ट्रांसफर आरएनए था, ये इस चेयर पे आ जाएगा और एग्जिट कर लेगा, भाग लेगा। तो ये देखो ट्रांसफर आरएनए एग्जिट चेयर पे आ गया और यहाँ आ गया। ये आपने एग्जिट चेयर पे आ गया, ये दोनों जुड़ गए थे तो ये मैंने जोड़ के आगे बना दिए। और ये जो ट्रांसफर आरएनए था ये एग्जिट चेयर पे पहुंच गया। अब दोनों अमीनो एसिड कौन सी चेयर पे आ गए, पी वाली चेयर पे। पी कौन सी है, पेप्टाइडल चेयर। पेप्टाइडल चेयर पे दोनों एसिड, अमीनो एसिड आ गए। अब जो है, अब हमारा जो राइबोसोम है, जो 30S राइबोसोम 50S राइबोसोम मिला के जो राइबोसोम बना है, उसने अगला कोडोन पढ़ा, किसका, जीयूजी का। जब उसने जीयूजी पढ़ा तो इसने वैलिन, जीयूजी जो है वैलिन का कोड है, तो इसने वैलिन को लेने भेज दिया। तो वैलिन को लेने मतलब दूसरा कोड को लेने के लिए इलोंगेशन फैक्टर टीयू गया था, जो कि जीटीपी डिपेंडेंट था, उसने भी गिफ्ट मांगा। तो अमीनो एसिड सेकंड भी ऐसे जुड़ गया। अब ये देखिए, अब ये यहाँ से ये हो गया, ट्रांसलोकेशन से ये जो है, अब ट्रांसलोकेशन से ये वाली चेयर खाली हो गई और ये यहाँ आ गया। अब देखिए हमने अगला कोडॉन यहाँ लिखा है यूए। यूए मैंने कल आपको बताया था स्टॉप कोडॉन है। अब ये जो हमारा वो है राइबोसोम, वो इस वाली चेयर पे भी आ गया, यहाँ वाला कोड भी पढ़ लिया। अब जब ये इसने यूए पढ़ा, यूए है कोड, कल मैंने आपको बताया था स्टॉप कोडॉन का कोड है यूए। अब जब जैसे ही राइबोसोम ने यूए पढ़ा तो उसे लगा कि अब तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा। कोई ये जितनी चेन बना ली, इतने सारे अमीनो एसिड जोड़ के इसने चेन बना ली। उसके बाद यूए जैसे ही पढ़ा उसने कहा ड्यू टू स्टॉप कोडॉन रिलीजिंग फैक्टर उसने रिलीज कर दिया, और रिलीजिंग फैक्टर फिर इस वाली चेयर पे आके बैठ गया। तो जब रिलीजिंग फैक्टर आ गया तो पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस ही स्टॉप हो गई। और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या करेंगे, जो ये ट्रांसफर आरएनए है ये अलग हो गया, राइबोसोम जो 30 और 50S था
ये पूरा अलग हो गया और पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग हो गई। देखिए पॉलीपेप्टाइड नाम की एक प्रोटीन, मतलब प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड ही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। अभी इस चैप्टर में हमने आपको प्रोटीन सिंथेसिस ही बताया है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, पॉलीपेप्टाइड बन गया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो बताइए। तो मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको। एक अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए कितने एटीपी लगे? देखिए अब मुझे आप ये बताइए कि जब हमने एक अमीनो एसिड जोड़ा था, भाई ट्रांसलेशन प्रोसेस में एक अमीनो एसिड, देखिए यहाँ पे हमने दूसरा अमीनो एसिड जोड़ लिया, यहाँ तक तो हमने एक ही अमीनो एसिड जोड़ा था, उसके बाद हम आगे चले तो हमने दूसरा अमीनो एसिड जोड़ लिया। मैं सिर्फ एक अमीनो एसिड की बात कर रही हूँ, यहाँ तक हमारा एक अमीनो एसिड जुड़ा था। तो एक अमीनो एसिड में कितने एटीपी का खर्चा हुआ? देखिए एक ही एटीपी का खर्चा हुआ। तो एक अमीनो एसिड में, एक अमीनो एसिड जोड़ने के लिए आपका खर्चा होता है एक एटीपी। अच्छा, और रास्ता बताने के लिए यहाँ पे मिथायोनिन तो इससे जुड़ गया था, लेकिन ट्रांसफर आरएनए को रास्ता नहीं पता था, तो उसको जो है जीटीपी डिपेंड, कितने जीटीपी का खर्चा हुआ बताइए? आपका जो जीटीपी का खर्चा हुआ, 2 जीटीपी लगे या नहीं लगे? कैसे? क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर सेकंड जो है वो जीटीपी डिपेंडेंट था, और इलोंगेशन फैक्टर सेकंड ये भी जीटीपी डिपेंडेंट है। तो हमारे 2 जीटीपी लगे, एक अमीनो एसिड की सिंथेसिस में हमारे 1 एटीपी और 2 जीटीपी लगे। अब मुझे आप ये क्वेश्चन बताइए, तो मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हमें याद रखना है कि एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एक अमीनो एसिड के जोड़ने में 1 एटीपी और 2 जीटीपी लगते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये क्वेश्चन बताइए कि अगर मुझे 100 अमीनो एसिड जोड़ने हो तो कितने एटीपी और कितने जीटीपी लगेंगे? 100 अमीनो एसिड जोड़ने हैं मुझे, ये पॉलीपेप्टाइड जो है, ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये 100 की बनानी है। अगर मुझे 100 अमीनो एसिड जोड़ने हैं तो मुझे कितने एटीपी लगेंगे? 100 एटीपी लगेंगे प्लस 200 जीटीपी लगेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हमारी पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। आप लोगों को समझ में आई? और अगर समझ में आ गई है तो थैंक यू सो मच।